नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप ही के अपने YouTube चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां पर आपको मिलती है सबसे लेटेस्ट ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारियाँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सभी तरह की नोटिफिकेशन सही समय पर। तो आइए इसी सिलसिले में आज हमारे पास एक बड़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। जो ये वैकेंसी है हमारे पास, ये आई हुई है एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल से। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ ये वैकेंसी आई कहाँ से हमारे पास इसके लिए। तो यह वैकेंसी है हमारे पास एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर ये वैकेंसी, और यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है काफ़ी सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो इनकी वेबसाइट है वो है www.raigarh.gov.in। तो मैं आपको वहाँ पर लेकर विजिट करेंगे अभी हम, तो तब आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तो ये देखते हैं इनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो रहेगी 3 सितंबर 2025, यानी अभी आपके पास काफ़ी दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी किस सब्जेक्ट के लिए आई हुई है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है पीजीटी में हिस्ट्री के लिए, जिसमें टोटल 5 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में यहाँ पर 3 वैकेंसीज रहेंगी, मैथ्स में पीजीटी में 1, फिजिक्स में 1 वैकेंसी है यहाँ पर, केमिस्ट्री में भी 1, बायोलॉजी में 1, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी रहेगी, एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी हैं। देन टीईटी में यहाँ पर वैकेंसी हैं टोटल 1। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है यहाँ पर 15। आप देख सकते हैं इनका जो डिस्ट्रिक्ट है विकासखंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ पर खरसिया, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा एंड लैलूंगा, ये यहाँ पर इनका विकासखंड है, ब्लॉक जिनको आप बोलते हैं, वहाँ से वैकेंसीज हैं। और जो इनका विद्यालय का नाम रहेगा वो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही, जो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बात करें यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो टीजीटी में इन्होंने कहा हुआ कि आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एनसीईआरटी के रीजनल नॉलेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर आपने उस सब्जेक्ट में 50% के साथ अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की हुई है। एंड टीजीटी हिंदी में, आप में ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। देन आपने बीएड भी इन्होंने कहा हुआ कि वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपने सीटेट पेपर सेकंड या फिर एस्टेट स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड भी आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। बात करें पीजीटी में यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में, इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और साथ में 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की हुई हो। तो चलिए पीजीटी इंग्लिश में बात करें अगर हम, तो इन्होंने कहा हुआ कि आपने मास्टर डिग्री विद इंग्लिश एंड आपका ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। देन पीजीटी मैथ्स में आपने मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में एमएससी या मास्टर डिग्री, एंड ग्रेजुएशन में भी आपने मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। देन सिमिलरली पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी इन्होंने कहा हुआ कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स में बात करें, फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में, और साथ साथ आपने बीएससी में भी अपना सब्जेक्ट ये पढ़ा हुआ होना चाहिए साइंस में। देन केमिस्ट्री में इन्होंने कहा हुआ कि केमिस्ट्री में या फिर जैव रसायन में आपने एमएससी डिग्री की हुई हो। बात करें बायोलॉजी के लिए, तो इन्होंने कहा है कि बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी में आपने एमएससी की डिग्री कंप्लीट की हुई हो, या फिर इस तरह की आपने ग्रेजुएशन में भी बॉटनी और जियोलॉजी विषय आपका होना चाहिए था। देन पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में भी आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इंक्लूडिंग पीजीटी में आपके पास यहाँ पर बीएड डिग्री भी ज़रूरी है, इन्होंने कहा हुआ है। एंड जो इन्होंने कहा है कि जो डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं, वांछनीय जो आपकी एलिजिबिलिटी है, कहा है कि इन्होंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप अच्छे से टीच कर सकते हैं, और जो आपको इनका घोषणा पत्र में आपको वेरीफाई करना और डिक्लेयर करना होगा। देन आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होगा, तो यह भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए, बड़ा बेनिफिट रहेगा। जो एज लिमिट है इन्होंने कहा है कि मिनिमम 21 ईयर्स से मैक्सिमम रहेगी आपकी 60 वर्ष आयु, और जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो आपकी 1 अप्रैल 2025 से काउंट की जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एज बनेगी।
वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। तो बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको यहाँ पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला, ओनली फॉर मेरिट। मेरिट में इन्होंने कहा हुआ है कि जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसमें कितना वेटेज रहेगा। पीजीटी में बात करें, हायर सेकेंडरी के अंकों का आपको 20%, ग्रेजुएशन के 30% एंड इस एमएससी का आपका जो होता है मास्टर डिग्री का, उसके 50% अंक यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। एंड आपको एक्स्ट्रा भी बेनिफिट मिलेगा, जिसको 3 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको 3 वर्ष को लिए 3 अंक का मिलेगा, जिनको 4 इयर्स का है वो 4 नंबर का मिलेगा। एंड 5 या अबव 5 इयर्स का जिनको एक्सपीरियंस है उनको 5 अंक का वेटेज मिलने वाला है। देन जिनकी हाई स्कूल माध्यमिक इंटरमीडिएट में इंग्लिश मीडियम में हुआ है उनको 5 अंक का बेनिफिट मिलेगा। एंड जिनका केवल महाविद्यालय यानी कॉलेज वगैरह इंग्लिश मीडियम है उनको 4 नंबर का, जिनके हायर सेकेंडरी 12th क्लास यानी इंग्लिश मीडियम में हुई हो, सीबीएसई स्कूल या फिर आईसीएसई और या कोई अदर स्टेट बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम का हो, वहाँ पर आपको 2 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। दैन टीडीटी में इन्होंने कहा होगा कि आपको यहाँ पर भी सेम वेटेज रहने वाला है। आपका हायर सेकेंडरी रैंक को 20%, ग्रेजुएशन 50% एंड आपका एमएससी या फिर आपने कोई मास्टर डिग्री की हुई हो उसको भी आपको 30% का वेटेज मिलेगा। एंड जो यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस के बेस पर भी कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर जो आपका सैलरी रहेगा, पीजीटी आपके लिए 35,000 पर मंथ रहेगा अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, एंड टीजीटी के लिए 33,000 पर मंथ। देन विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर द आरआर ऑफ नेक्स्ट के अकॉर्डिंग पीजीटी में आपकी तनख्वाह सैलरी रहेगी 31,000 पर मंथ एंड टीजीटी के लिए 29,000 पर मंथ। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई भी कर रहे हैं और जिन जॉब में भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सैलरी काफ़ी सही रहेगी, ये गेस्ट टीचर के लिए रहेगी। और आप बिना आपको अगर आप लीव कर रहे हैं तो 15 डेज़ पहले आपको इनको नोटिस देना होगा, उससे पहले आपको इनकी कुछ कंडीशंस है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। एंड आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करेंगे, अभी हम वहाँ पर चलने वाले हैं। इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ से भी आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट से जो इनके फॉर्म है वहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को बाई पोस्ट करने होंगे एंड उस लिफाफे पर जो आप भेज रहे हैं एनवेलप पर, उसके ऊपर आपको स्पष्ट लिखना होगा एकलव्य आदर्श आवासीय महाविद्यालय, वहाँ का एड्रेस जो सबसे ऊपर मेंशन किया हुआ है। जो इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 3 सितंबर रहेगी। इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो है जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट्स की जो है ये आपको कंप्लीट होनी चाहिए आपके लिए, इनको आपको बाई पोस्ट करना होगा जब आप इनको अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म है वो इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपका आवेदित जिले का नाम, संवर्ग का नाम, शैक्षणिक संवर्ग, अपना नाम, पद नाम, आपका जेंडर, फादर नेम या हस्बैंड नेम, आपकी कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका आधार नंबर। देन यहाँ पर आपकी आएगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप फिल कर लेंगे अपना हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट या फिर टेट एंड अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप सब फिल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ भी आपको लिख सकते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर आपको पद स्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम आपको किस हिसाब से अपनी ये फिल करने है, आपका घोषणा पत्र हो जाएगा। तो ये है इनका कंप्लीट। और यहाँ पर आपको ये भी फिल करना होगा इनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र। तो आइए अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको कैसे यहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तो अब हम विजिट कर रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रायगढ़, और अभी ये विजिट होने वाला है, आप देख पा रहे हैं, आपका अभी दिख जाएगा यहाँ पर raigad.gov.in। जी हाँ, यहाँ पर हम जा रहे हैं नोटिस में, और नोटिस में हम खोला हुआ है। यहाँ पर सबसे नीचे मिलेगा आपको, जब आप इसको नीचे स्लाइड करेंगे थोड़ा मूव, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन ये वाला, ऑफिस ऑफ कलेक्टर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कमेटी रायगढ़, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। तो यहाँ पर इसको वैकेंसी नोटिस फॉर अरेंजमेंट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इनका फॉर्म मिल जाएगा एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल का, और जिसकी अभी हमने आपको जानकारी दी है। तो वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, बाई पोस्ट करना होगा और आपको सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो ये ऐसे आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको
अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा मैं, जहाँ से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और इस तरह की वैकेंसी अलग अलग जोन से लेकर आए, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी मदद करें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस तरह की वैकेंसी जिस तरह की आप चाह रहे हैं वो आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।